मनी के लिए मर्डर। नोएडा में पब की दादागिरी सामने आई है। बिल की लड़ाई, मौत पर आई है नशे का कारोबार और बाउंसर का वार। बिल के लिए बाउंसर ने जान ले ली। पैग से सस्ती है जान। नोएडा के द लॉस्ट लेमन बार में युवक की हत्या हुई है। पैग पर पंगा, मनी के लिए मर्डर। नोएडा में पब की दादागिरी। बिल की लड़ाई, मौत पर आई। नशे का कारोबार, बाउंसर का वार। बिल के लिए बाउंसर ने ली जान। पैग से सस्ती जान। मॉल में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 16 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक सभी सबूत जुटाए जा रहे हैं, उसके बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। रुपयों के लेन देन के बारे में लेकर बार में विवाद हुआ था। आरोप है कि बाउंसर्स ने ब्रजेश राय की पीट कर हत्या कर दी। तो सीसीटीवी से फिलहाल 8 लोगों की पहचान हुई है। हिरासत में 16 लोग वहां पर लिए गए हैं। पुलिस की जांच इस पूरे मामले में अब तक जारी है। ब्रजेश का मर्डर हुआ द लॉस्ट लेमन्स बार में। युवक का मर्डर हुआ, जिसके बाद यहां पर पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। वही लॉस्ट लेमन रेस्टो बार है जहां पर देर रात युवक की पीट कर हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें कि युवक अपने ऑफिस के कर्मचारियों के साथ यहां पर पार्टी में शिरकत करता है और उस दौरान जब पैसे की लेन देन की बात आती है तो यही इसी लॉस्ट लेमन रेस्टोरेंट बार के कुछ कर्मचारी और बाउंसर्स ने युवक को पीट कर मार डाला। गार्डन गैलेरिया जो मॉल है, इस मॉल में ज्यादातर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेस्टो बार्स हैं और रेस्टो बार की वजह से यहाँ पर बाउंसर्स की जो संख्या है वो अत्यधिक है। ऐसे में बाउंसर जो है वो कहीं ना कहीं मनमानी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और ये जो मारपीट की घटनाएं हैं जीआईपी मॉल के गार्डन गैलेरिया मॉल में, ये आम हो चली हैं और अब इस हद तक हो गई कि एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इसके बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो है सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है और अब ये जानने की कोशिश कर रही है इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस ने 7 से 8 लोगों को रेस्टो बार के हिरासत में ले लिया है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि रेस्टो बार में जो बाउंसर्स होते हैं उनकी गुंडागर्दी लगातार देखने को मिलती रही है। कैमरामैन योगिंदर के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, नोएडा। और इस पूरे मसले पर अधिकारियों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। तो क्या पूरी घटना थी और अब तक क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में हो चुकी है? कल 11 बजे के आसपास की घटना है ये। यहाँ गार्डन गैलेरिया मॉल में एक रेस्टोरेंट बार है लॉस्ट लेमन। यहाँ पे 6-7 मित्र गए थे, पार्टी कर रहे थे और उसी दौरान वहाँ के जो स्टाफ थे, स्टाफ से इनकी कुछ कहासुनी हुई और इन लोगों में आपस में विवाद हुआ, मारपीट हो गई। उसमें से एक व्यक्ति को चोट लग गई और उनके कंडीशन को देख करके तत्काल वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था उनको और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। हम लोगों ने जो साथी थे उनके द्वारा एप्लीकेशन दी गई, तत्काल हम लोगों ने उसमें एफआईआर दर्ज की है और हमारी टीम लगी हुई थी। जितने स्टाफ वहाँ पे काम कर रहे थे सबको हम लोगों ने राउंड अप किया, सबको हिरासत में लिया। उसमें से 8-9 लोग का इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने आया है और अब बाकी हम लोग जितने सारे एविडेंस वहाँ के हैं उसके कलेक्शन के प्रोसेस में हैं। प्रयास ये है कि जो भी सही एविडेंस मिलेगा, जो भी चीज़ें उसमें फाइंडिंग्स होगी उसके हिसाब से हम अगली कार्रवाई करेंगे। इधर पीएम वगैरह कराया जा रहा है ताकि कॉज ऑफ डेथ पता चल सके और बाकी हम लोग परिवार के टच में हैं और हम लोग जो भी इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी करेंगे। सर, तकरीबन कितने लोगों को अब तक डिटेन किया जा चुका है या पूछताछ चल रही है? 16 लोग हम लोगों ने डिटेन किया है, लेकिन उसमें से भी हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी लोग ऐसे स्टाफ में थे जो वहाँ पे अन्य काम कर रहे थे, लेकिन उसमें 8-9 लोगों का इन्वॉल्वमेंट अभी सामने आया है। उनके विरुद्ध कार्रवाई, उनके विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हो रही है।
वहीं इस पूरे मसले पर मृतक ब्रजेश राय की पत्नी पूजा से भी न्यूज 18 ने बातचीत की है। सीधे बात करते हैं ब्रजेश की जो पत्नी है पूजा, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपको ये कब पता चला कि ये हादसा हो गया है और क्या अभी तक जो कार्रवाई हुई है आप संतुष्ट हैं उससे? मुझे हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पता चला, 2:30 या 3 बज रहे थे। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्योंकि सब अपनी अपनी कहानी बता रहे, सब अल्टीमेटली सब ब्रजेश पे ही ब्लेम डाल रहे हैं कि गलती उनकी थी क्योंकि उन्होंने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। जब आप हॉस्पिटल गई थी तो ब्रजेश की क्या चोट भी शरीर में है? नहीं, कोई चोट नहीं है, एक्सटर्नली तो कोई भी चोट नहीं है। तो क्या बताया डॉक्टरों ने, किस वजह से मृत्यु हुई? मुझे किसी डॉक्टर से भी मिलने नहीं दिया गया, मुझे बॉडी भी देखने नहीं मिल रही थी। जब मैंने हल्ला करना शुरू किया कि मुझे देखनी है वरना मैं अब कुछ एक्शन लूंगी, मैं मीडिया के पास जाऊंगी, मैं बताऊंगी कि ये चीजें मुझे मेरे पति को देखने भी नहीं दिया जा रहा, तो फिर उन्होंने मुझे बस 5 मिनट के लिए वहां रहने दिया। उसके बाद पता नहीं उन लोगों ने बॉडी को कहाँ गायब किया, मुझे नहीं पता। फिर बाद में मुझे पता चला कि बॉडी मॉर्ग चली गई है। मेरे सामने से बॉडी नहीं निकली थी, मैं वहीं थी। उन लोगों ने बोला कि बॉडी को मॉर्ग भेज दिया गया है, पोस्टमार्टम शाम में होगा और पंचनामा 10 बजे के बाद होगा। आप अभी तक संतुष्ट हैं जो पुलिस दिशा में कार्रवाई कर रही है? नहीं, मुझे बस सच जानना है क्योंकि मुझे पता है मेरे पति पीते थे, लेकिन पीने से किसी की मौत नहीं होती। मुझे बस जानना है कि उनकी ऐसी कौन सी गलती थी कि उनको ऐसा किस तरह से मारा गया कि आज मेरे बच्चे अकेले हो गए। देखिए, जाहिर तौर पे ये भावुक क्षण है, भावुक पल है और सिर्फ एक गुजारिश है पुलिस के अधिकारियों से, ये जानने की कोशिश है कि ये वजह स्पष्ट हो जाए, आखिर ऐसा हुआ क्या था कि इतनी मार और लड़ाई झगड़ा हुआ कि बात जान पे बनाई। ये बोल रहे हैं कि हम लोग पहले FIR करने गए, बट कहीं ये रूल नहीं है कि अगर आदमी को चोट लगी है और आपको लग रहा है कि तबीयत खराब है तो आप पहले FIR करने जाओगे, क्योंकि वहाँ पहले झड़प हो चुकी। कोई भी पढ़ा लिखा या समझदार इंसान पहले हॉस्पिटल लेकर जाता, हॉस्पिटल वाले खुद ही पुलिस को इन्फॉर्म करते, बट इन लोगों ने पुलिस स्टेशन में भी बहुत समय बर्बाद किया। मैम, आपकी आखिरी बात ब्रजेश से कब हुई थी? दोपहर को 3 बजे। दोपहर 3 बजे? और क्या बोला था, कब तक आएंगे? मैंने उनको चार्जर लेने के लिए फोन किया था तो बोला था कि मुझे लेट होगा लेकिन मैं तुम्हें चार्जर देकर जाऊंगा। वो 7:30 बजे बस चार्जर रखे और चले गए, मैंने उनको देखा तक नहीं। किसके साथ थे वो जब आए थे और वहाँ गए थे? अकेले आए थे और गए तो दोस्तों के साथ थे। शायद 2 गाड़ियां थी, जब मैं हॉस्पिटल पहुंची थी 2 गाड़ियां थी वहाँ पे, एक सुमित सर की थी और एक और गाड़ी थी, तो वो किसी की गाड़ी में ही गए होंगे, शेयरिंग में। तो मैम, आपको जानकारी हुई उसके बाद जो अभी तक प्रशासनिक कार्रवाई है, पुलिस की कार्रवाई है, लोगों को हिरासत में लिया, आप इससे संतुष्ट हैं या किसको दोषी मान रही हैं? जिन लोगों को हिरासत में लिया है FIR में किसी का भी नाम नहीं लिखा गया है जी। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जेल में बंद है, कार्रवाई होगी, मर्डर का चार्ज लगा है। बट FIR की जो कॉपी मुझे मिली है उसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। इनके दोस्तों पे भी होनी चाहिए क्योंकि वो लोग भी उतने ही नशे में थे। उन लोगों कल कुछ और बोल रहे थे मुझसे, मेरे भाई से कुछ और बोल रहे थे। उन लोगों को भी मतलब साफ साफ नहीं बता रहे कि हुआ क्या था। मैम, कुछ बताया वहाँ पे उस समय मौजूदा स्थिति क्या रही? जब बातचीत हुई होगी आपकी तो जानने की कोशिश की होगी कि पैसे के लेन देन में इतना क्या विवाद हो गया कि मारपिटाई तक नौबत आ गई? इन लोगों ने मुझे ये नहीं बोला कि पैसे की लेन देन, इन लोगों ने मुझे ये बोला कि वहाँ पे ये बोला गया कि अब 11 बज रहे हैं तो अब यहाँ पे भी बार बंद करने का टाइम हो गया है। इन लोगों ने इतना ज्यादा पी रखा था और इनका प्लान था कि थोड़ी देर और बैठेंगे, तो फिर इन्होंने बोला कि हमें कोई यहाँ से उठा नहीं सकता, ऐसा कुछ हुआ। नोएडा के बार में हुए हत्याकांड के बाद पुलिस मुख्यालय से भी निगरानी रखी जा रही है। ADG लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक तफ्तीश जारी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, घटना की क्या जानकारी और क्या निर्देश दिए जा रहे हैं मुख्यालय से? वहाँ नोएडा से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार एक होटल में, एक बार में जो कस्टमर्स गए थे उनमें और वहाँ के जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके बीच मारपीट हुई। उसमें चोट आने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है
वीडियो फुटेजेस मिल गए हैं और उसको देख के इसमें कार्रवाई की जा रही है। हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब बहुत जल्दी ही जो अपराधी हैं या जो एक्यूज्ड हैं वो गिरफ्त में होंगे। सर ऐसा ही एक वाकया, हालांकि उसमें मौत नहीं हुई थी, लखनऊ में भी हुआ था। बाउंसर्स ने अपने ही मैनेजर को पीटा था। तो जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, क्या उनके लिए कोई दिशा निर्देश पुलिस मुख्यालय से जारी हो? नहीं, ये तो जो दिशा निर्देश पूर्व से ही इस संबंध में है और अगर इसकी शिकायत वहाँ के जिला स्तर से आएगा तो उस पर मुख्यालय स्तर से उस सिक्योरिटी एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।